खबर तमिलनाडु से है। डिंडीगुल में पेरूमल पहाड़ियों के वन क्षेत्र में लगी हुई आग फैलती जा रही है। वन अधिकारी आग बुझाने में लगे हैं। डिंडीगुल जिला वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यहां अभी तक वन्य जीवों को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस समय दिल्ली सरकार के इस प्लान से सामान्य बीमारियों के अलावा सर्वाइकल कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों की भी जांच फ्री में होगी। इसके साथ ही डायबिटीज प्रोफाइल, कार्डियक प्रोफाइल, डायलिसिस प्रोफाइल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी। इनमें 791 चिकित्सा केंद्रों के मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा, जिनमें 39 अस्पतालों, 201 डिस्पेंसरियों, 31 पॉलीक्लिनिक और 520 मोहल्ला क्लिनिक में इलाज के लिए 450 तरह की जाँच फ्री में हो सकेगी। दिल्ली की जनता को सीएम केजरीवाल का तोहफा, निजी लैब में 450 तरह की जांच होगी फ्री। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार एक नया प्लान तैयार कर रही है। इस प्लान में दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग निजी डायग्नोस्टिक लैब के माध्यम से मरीजों को 450 तरह की जांच निःशुल्क देने की तैयारी कर रहा है। इसकी सुविधा मरीजों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अलावा डिस्पेंसरियों, मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक में इलाज के दौरान मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इन निजी लैब की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खबर अयोध्या से है। 10 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुराचार आरोप में सारंगापुर निवासी सोनू सिंह उर्फ वेद प्रकाश सिंह गिरफ्तार। थाना प्रभारी रोनाही शमशेर बहादुर सिंह और उनकी टीम ने किया गिरफ्तार। रोनाही थाना क्षेत्र के सारंगापुर गांव की घटना। गोसाईगंज के नवनिर्वाचित सपा विधायक अभय सिंह के समर्थक निखिल सिंह ने भाजपा प्रत्याशी रही आरती तिवारी पर फेसबुक पर की अभद्र टिप्पणी। भाजपा नेता मुन्नीलाल वर्मा की तहरीर पर थाना तारुण में दर्ज हुआ मुकदमा। तारुण क्षेत्र के महरी में रहने वाले हैं आरोपी निखिल सिंह। कंटेनर में गोंडा जा रहे गांजे को एसटीएफ ने पकड़ा। रोनाही पुलिस की मदद से पकड़ा गया। उड़ीसा से गोंडा जा रहे कंटेनर को थाना रोनाही के अरकुना पुल पर एसटीएफ ने पकड़ा। कंटेनर से 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद। कंटेनर के अंदर अदरक के बीज छुपाकर ले जाया जा रहा था गांजा। 5 लोग गिरफ्तार, 3 फरार। सभी आरोपियों पर रोनाही थाना में मुकदमा दर्ज। खबर लखनऊ से है। विधान परिषद चुनावों के प्रत्याशियों की सूची शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी जारी कर सकती है। विधानसभा परिषद में स्थानीय निकायों की 36 सीटों के लिए 15 से शुरू होंगे नामांकन। सपा और दूसरे दलों से बीजेपी में आए नेताओं को भी विधान परिषद चुनाव में मिल सकता है मौका। विधानसभा चुनाव हारे कुछ मंत्रियों को बीजेपी दे सकती है मौका। बीजेपी के कैडर कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा परिषद में जाने का मिलेगा मौका। कोतवाली नगर की सिविल लाइन चौकी पुलिस व खाद्य विभाग ने 1.5 क्विंटल पकड़ा खोया। बस स्टॉप के पास से पकड़ा गया यह खोया सिंथेटिक खोया होने की उम्मीद। होली पर पुलिस व खाद्य विभाग चला रहा है चेकिंग अभियान। सैंपल लेने के बाद खाद्य विभाग ने छोड़ा खोया। कोतवाली नगर के चौक स्थित एक मिठाई की दुकान का था ये खोया। अयोध्या के विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय कारसेवकपुरम में शुरू हुआ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग। 44 प्रांतों के 275 कार्यकर्ता होंगे शामिल। 11 से 16 मार्च तक चलने वाले इस प्रशिक्षण वर्ग में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सिंह सोलंकी की होगी मौजूदगी। इस प्रशिक्षण वर्ग में बौद्धिक अभ्यास के साथ शारीरिक वर्ग, युद्ध अभ्यास की दी जा रही है ट्रेनिंग। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ग्रे कलर का ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसके पीछे बजरंग दल का लोगो बना हुआ है। अब कार्यकर्ता भगवा कलर में नहीं, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। कोलकाता के चमड़ा कारखाने और गोदाम में भीषण आग। 12 घंटे के बाद भी नहीं बुझी आग। 2 दमकल कर्मी घायल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तरंगा इलाके में शनिवार शाम चमड़े के कारखाने में गोदाम में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी तेज थी कि 12 घंटे बाद भी उस पर काबू नहीं पाया गया। 12 घंटे बाद भी कई जगहों पर आग बुझाने में कामयाबी नहीं मिली। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियों को लगाया गया। आग पास की एक इमारत में भी फैल गई। इमारत को खाली करा लिया गया। यूपी के आजमगढ़ के दीदारगंज क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला और उसकी नातिन की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने रविवार को कहा कि गुवाई गांव निवासी लीलावती 50 वर्षीय और उसकी नातिन आंचल 12 वर्षीय घर में सोए हुए थे। कल सुबह काफी देर तक जब वे बाहर नहीं आए तो आसपास के लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा तो दोनों के लहूलुहान शव पड़े मिले। लीलावती के पति उमाशंकर गुप्ता बिहार में नौकरी करते हैं, जबकि आंचल की मां अपने ससुराल में रहती है।
कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब प्रकरण भले ही थम गया हो, लेकिन यूपी के बिजनौर में उसी से जुड़ा एक किस्सा सामने आया है। इस किस्से ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। हकीकत पता लगते ही लोगों को हंसी भी आई तो गुस्सा भी। इस पूरे प्रकरण में एक मनचला किरदार निभा रहा है। लोगों को जब इस मनचले की हरकतों के बारे में पता चला तो हंगामा हो गया। इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। बता दें कि अब बस कंडक्टर सवारियों से उनके गंतव्य के साथ ही उनकी उम्र भी पूछेंगे। जानकारी के अनुसार यूपी रोडवेज की बसों में यात्रा के दौरान यदि कंडक्टर आपकी उम्र पूछे तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल परिवहन निगम प्रशासन के ताजा आदेशों के तहत बस कंडक्टर के लिए रोजाना उसकी बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की डिटेल दर्ज करना अनिवार्य बना दिया गया है। किसान एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डरों पर लौट सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा विशेष रूप से अपने आंदोलन को फिर से शुरू करने और अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए 14 मार्च को दिल्ली में अपनी पहली बैठक करने जा रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत से किसान मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल किसान मोर्चा ने चुनावों में बीजेपी का कड़ा विरोध किया था, लेकिन चुनावी नतीजों में किसान के विरोध का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर भाजपा के सत्ता में वापस आते ही महकमों में कार्रवाई शुरू हो गई है। इसका असर भी दिखने लगा है। सरकार बदलते ही मतदान वाले दिन भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई। एक नहीं दो नहीं, एसएचओ को छोड़कर पूरा थाना ही बदल दिया गया। इन पुलिसकर्मियों पर सपा प्रत्याशी का साथ देने का आरोप लगा था। मामला शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र का है। मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 111 के 581 वोटों की गिनती नहीं हुई। ईवीएम खराब होने के कारण उस बूथ के वोटों को जीरो मान लिया गया। सभी प्रत्याशियों के खाते में 0 वोट दर्ज किया गया। इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी संगीता कुमारी का कहना है कि ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में खराबी के कारण गिनती नहीं हो सकी, उसे सुरक्षित रखा गया है। शाहजहांपुर में हर साल होली के पर्व पर निकलने वाला लाट साहब का जुलूस इस दिन जुमे की नमाज के साथ साथ शब बारात का पर्व होने के मद्देनजर प्रशासन ने दोनों आयोजनों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर जिलाधिकारी रामसेवक द्विवेदी ने रविवार को बताया कि इस बार होली का त्योहार शब बारात के पर्व वाले दिन पड़ रहा है और उसी रोज जुमे की नमाज भी होनी है। ऐसे में किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, उसके लिए जोनल और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले हर तिराहे और चौराहे पर तैनात किया जाएगा। गूगल में खोजा नंबर साइबर अपराधी का हो सकता है। चेतावनियों के बावजूद लोग जाल में फंस रहे हैं। कमला नगर की एक युवती ने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर खोजा। फोन एक युवती ने उठाया, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर एक ऐप डाउनलोड कराया और खाते से 4.13 लाख रुपए पार कर दिए। पीड़िता ने रेंज साइबर थाने में शिकायत की है। कानपुर में एक सिपाही की एक करतूत ने खाकी को शर्मसार कर दिया। बारादेवी स्थित पुलिस कॉलोनी में सिपाही ने पड़ोसी हेड कांस्टेबल की पत्नी से छेड़खानी कर दी। घटना के दौरान हेड कांस्टेबल ड्यूटी पर थे जबकि उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। मामले की जानकारी अफसरों को लगी तो कोई देर नहीं की गई। किदवई नगर पुलिस ने हेड कांस्टेबल की पत्नी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपित सिपाही को तत्काल निलंबित कर जेल भेज दिया गया। गोवध अधिनियम में वांछित 4 अभियुक्तों से रविवार भोर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। अभियुक्त जिशान ने पुलिस टीम पर गोली चलाई जिसमें वे बाल बाल बच गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जिशान के बाएं पैर में गोली लगी है। उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। अभियुक्तों के पास 32 बोर का देसी तमंचा, एक जीवित कारतूस व एक खाली कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को न्यायालय के प्रस्तुत किया जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।